हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, जितनी भी सिलेंड्रिकल कैन्स है ऑफ गिवन वॉल्यूम, जितना भी सिलेंड्रिकल कैन्स है जिसका वॉल्यूम क्या है, गिवन है। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। जैसे कि पहले भी बताया होगा कि गिवन का मतलब क्या होता है हमारे लिए, कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का यूज कर कर हम किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर में दो वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है आर और एक होता है एच। तो हम इस वॉल्यूम का यूज कर कर या तो आर की वैल्यू निकालेंगे या फिर एच की, ये हम देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन लिख रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारे पास जो वॉल्यूम है ये कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। और हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, आसानी से निकल रही है। एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायमेंशंस। हमें क्या निकालनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ या हाइट, या फिर यहाँ पर तो क्या होगा डायमेंशन का मतलब, यहाँ पर होगा आर और एच। तो हमें क्या निकालना है, हमें आर और एच की वैल्यू निकालनी है ऑफ द कैन। कैन किस फॉर्म में है, ये है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया कि मिनिमम हमें क्या दिखाना है, सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं। और हमें पता है जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। अब ये जो एच की वैल्यू हमने निकाली थी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 पाई आर इंटू एच। एच की वैल्यू है 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। अब एक डाउट मन में आता है कि हमने आर की ही वैल्यू क्यों निकाली, हम एच की ही वैल्यू क्यों निकाली, हमने आर की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। तो देखो, एक तो आर की वैल्यू सिंपल नहीं निकलती, यहाँ से आर स्क्वेयर निकलता, और आर स्क्वेयर को यहाँ पर हम आर की जगह पुट करते तो स्क्वेयर रूट में वैल्यू आ जाती। तो स्क्वेयर रूट से बचने के लिए हमने किसकी वैल्यू निकाली, एच की। और आर हमें दो दो जगह पुट करना था और एच सिर्फ एक ही जगह पुट होगा, इसलिए हमने एच की ही वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एस इज इक्वल टू 200 अपॉन आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर। अब क्योंकि हमें पता है ये मिनिमम दिखाना है, तो मिनिमम का तुम्हें पता होगा कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास एस गिवन है, हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके बराबर, जीरो के बराबर, डी एस अपॉन डी आर को किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम आर की वैल्यूज निकालेंगे। इसके बाद हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वेयर आर, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर। और अगर ये आप मिनिमम दिखाना है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर हमें ये मिनिमम दिखाना है ना, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी आर। तो हमें पता है 1/r का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/r²। तो इसका हो जाएगा -200/r²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 पाई आर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है, इसको जीरो के बराबर रखना है। तो यहां हम लिख देते हैं 4 क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास जो ये डी एस अपॉन डी आर है इसको जीरो के बराबर रखते हैं, -200/r² प्लस 4 पाई आर को हमने जीरो के बराबर रखा। ये हो जाएगा 4 पाई आर, ये माइनस वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, और ये जो आर स्क्वेयर डिवाइड में ये हो जाएगा 4 पाई
आर क्यूब इज इक्वल टू 200। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 पाई को इसके 200 के नीचे ले जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये कैंसिल होकर ये आएगा 50 अपॉन में पाई। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 अपॉन पाई, इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 1/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। किसका करेंगे, इसका ds अपॉन डी आर। क्या गिवन है, ds अपॉन डी आर। ds अपॉन डी आर हमारे पास गिवन है -200, और जो ये अपॉन वाला आर स्क्वायर है ना, हम इसको ऊपर ले जाएंगे जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो सके। प्लस में क्या है, 4 पाई आर है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी स्क्वेयर आर, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा 600, पावर आ गया, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 था, सॉरी 2, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पावर आ गया ही, तो ये हो गया 400, आर की पावर -3, और ये हो जाएगा 4 पाई। इसको नीचे लिखते हैं, ये आएगा 400 अपॉन आर क्यूब प्लस में 4 पाई। और हमें ये पता ही है, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। और साथ के साथ जो आर है, आर भी हमारे पास किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। आगे देखते हैं, ये तो हमारे पास ये आ गई। हमें क्या निकालनी थी, डायमेंशंस निकालनी थी। ये हमने क्या दिखाया है, अभी हमने दिखाया है कि जो एस है इज मिनिमम। मिनिमम क्यों है, क्योंकि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि जो डायमेंशंस है वो क्या क्या है, तो डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस में हमारे पास एक तो वैल्यू गिवन ही है, आर कितनी है, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें क्या निकालना है, एच। एच हमारे पास है 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो हम इसको क्या करते हैं, ये 100 है, 100 को लिख दिया 2 × 50, ये तो हमने 100 को लिखा, और अपॉन में क्या है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। आर की जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 है, और क्योंकि इसका स्क्वेयर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, 2 × अब देखो यहाँ 50 अपॉन पाई की जो पावर है वो 1 है, और ये डिवाइड में है 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है पावर, तो हमने क्या किया, ये जो पावर 1 है, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इसमें क्या दिखाना था कि जो सरफेस एरिया मिनिमम है वो हमने दिखा दिया, और दूसरा हमें क्या निकालनी थी, डायमेंशंस। डायमेंशंस में एक तो आर है, आर निकाला, दूसरा हमने एच की वैल्यू निकाल दी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।